हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज जो शुरुआत हुई थी वो मेरी शुरुआत हुई थी मिल्क से, और आज जो हमारा ये डे 4। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, और नहीं भी चलेगी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी मजबूरी और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें पढ़ना है। हम किसी भी चीज़ को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें खुद के रास्ते खुद ही बनाने हैं, खुद का फ्यूचर खुद ही बनाना है। इतना टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, अब और टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट कर सकें। एज़ यूजुअल जैसे कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो भी साथ में चल रही है ऑलमोस्ट। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लेवल पर डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, क्योंकि मेरा जो सिम्टम्स हैं वो बहुत चेंजेस होते हर एवरी मंथ वो सिम्टम्स भी चेंज हो रहे हैं। बट मैं फिर भी हार नहीं मान रही हूँ। तो आई होप कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। तो बस होप मत खो, सिचुएशंस कोई भी हो, प्रॉब्लम्स कितनी भी हों, बस जो टारगेट सेट किया है तो वो टारगेट आपका कंप्लीट होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही होगी, और जैसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को साइड रख करके अपने करियर को और अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी अपने प्रॉब्लम्स को साइड करके अपने करियर में आगे बढ़ें, फोकस करें। तो फाइनली जो हमने फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। आज डे 4 है। 3 डेज़ में हमने जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 1। नाउ स्टार्ट चैप्टर 2। तो उससे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा स्लाइटली रिवीजन लेना जरूरी है। और रिवीजन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है कि बस आप एक एक्सरसाइज अपनी एक्सरसाइज रिवीजन कर लो, एंड जितने भी क्या कहते हैं जो मेन टॉपिक्स जो हैं और जो भी हमने अंडरलाइन किया फर्स्ट चैप्टर में, बस उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ। देन उसके बाद आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अब 3 डेज देने के बाद एक चैप्टर को अब इसमें कुछ भी बाकी रह गया। नाउ कम टू नेक्स्ट। तो हम सबसे पहले जो हमारा जो फॉर्मेट है हम कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो डायग्राम्स हैं उनको एनालाइज करना है। जो ब्लैंक्स दे रखे हैं ये ब्लू कलर के, इनको एनालाइज करना है। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 2 का मेन टॉपिक्स पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अपने काम पे, क्योंकि हमें काम को भी डिले नहीं कर सकते, ये भी हमें करना होता है। और एज यूजुअल जैसे कि अब विंटर्स जा रहे हैं तो सारी चीज़ों को वॉश करके एक बार एक माइंड में रहता है ना कि यार ये सारी चीज़ों को वॉश करके देन उसके बाद इनको रख देते हैं। और इतने लंबे टाइम से जो यूज़ हो रही थी, तो उस हिसाब से क्या है, फिर मैंने भी सोचा कि ये स्लोली स्लोली मैं इनको थोड़ा सा वॉश करती जाती हूँ। टाइम इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा टाइम दे सकूँ, बट हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके अपना काम भी होता रहेगा और सारी चीज़ें एक साथ मैनेज होती रहेंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, आजकल मैं एनालाइज कर रही हूँ रियल लाइफ में कि जो हम घर का काम करते हैं आफ्टर शादी, अगर मैरिज बात करें, तो जो घर का काम करते हैं लोगों को ये काम दिखता नहीं है। हर एवरी हस्बैंड की यही बात होती है कि करती क्या हो, करती क्या हो। अब हम बता नहीं सकते कि हम क्या करते हैं, और ये काम इतने ज़्यादा लेवल पे हमें टॉर्चर कर जाते हैं ना, तो ये काम हमारा दिखता नहीं है। हम कितने भी एफर्ट्स डाल लें, हम 24 आवर्स कर लें, लेकिन ये हमारा काम दिखता नहीं है। वैल्यू नहीं है, उस लेवल की वैल्यू नहीं है जो एक वैल्यू दी जाती है। और अगर हम यही काम अगर 4 घंटे 6 घंटे बाहर जा करके अगर जॉब करके आते हैं, तो हाँ उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है कि हाँ भाई कि बंदी ने कुछ किया है। बस सिर्फ एक यही जो बात है वो पिनअप कर जाती है एक हाउस वाइफ को, कि यार इतना 100% देने के बाद भी ये हाल हो रहा है। 24 आवर्स की जॉब है, जहाँ पे किड्स को देखना हो रहा है, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, रिलेटिव्स को देखना होता है, बट फिर भी जो उसका कंक्लूजन रहता है इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो मैं फाइनली अपनी फ्रेशअप होकर के सब कुछ करके अपने किचन में आ गई थी, और अपना जो भी लंच था वो प्रिपेयर कर रही थी। बेटे को कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि डायरेक्ट वो रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं करते, उनको ना कुछ ट्विस्ट चाहिए। तो उसका बस वही था कि मम्मा मुझे जो भी ये आपने जो बनाया है इसको मुझे एक रोल करो, और रोटी का रोल करके और उसमें फिलअप करके आप मुझे ये दो, देन आई वांट टू ईट दिस, अदरवाइज रोटी सब्जी मुझे नहीं खानी है। तो बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है ना कि उनको ये लगता है कि स्ट्रेट अगर हम रोटी सब्जी अगर दे रहे हैं प्लेट में, तो उनको ये लगता है कि ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। हाँ चलो ठीक है, जैसे भी है कि बच्चे एटलीस्ट खाएं तो सही। अपना मोटिव भी यही रहता है कि कैसे भी खाओ, घुमा के फिरा के कैसे भी, लेकिन ये भाई खा लो, वो ज़्यादा बेटर। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स ये आने लगी हैं आजकल कि
लोगों की, हम जितना ज़्यादा लोगों से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा लोगों की सुनते हैं, उतना ही लेवल पे हमारा माइंड क्या है, डिस्ट्रैक्ट होता होता जाता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके इस करियर में सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगी। इसलिए मेरा मानना ये है ना कि जो ऐसा लग रहा है ना आपको कि यहाँ पे ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से आप स्टेप बैक ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। हम बात नहीं करें, हम लोग सिर्फ दूसरों को देखे, दूसरे लोग हमें सिर्फ कह सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो चीज़ उतारनी है वो हम खुद करेंगे। हमें खुद से सेल्फ मोटिवेशन मिलना चाहिए, हमें खुद से मोटिवेट होना है, तब हम मोटिवेट होंगे, तब हम कोई काम करेंगे। तो बस मेरा मानना यही है कि खुद को मोटिवेट करते रहें, खुद के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, और खुद जितने भी सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं उतना सेल्फ मोटिवेट। सीधी सी बात है कि जब हम इतनी प्रॉब्लम्स में रह करके जब हम कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं इजीली। हाँ, ये है, प्रॉब्लम सबके पास होती हैं, बट किसी के पास ज़्यादा होती हैं, किसी के पास कम होती हैं, लेकिन जो मोटिवेशन है वो सबके लिए बराबर है, सबके पास माइंड बराबर है, तो वो अपना ईजिली कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपके थोड़े बहुत काम, मेरी वीडियो थोड़े बहुत काम आ गई होगी, और मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ पढ़ाई करें। जय माता दी।